ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा होगी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन यानी कि 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। और इसके पहले कि हम ये जानें, आपको पंचांग से संबंधित जानकारी भी देना चाहेंगे। हिंदी का महीना वैशाख माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा और योग होगा व्यतिपात, करण होगा तैतिल और राशि होगी वृश्चिक। तो आज चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि में ही बने रहेंगे। आज के दिन भी राहु काल का जो समय है वह आज शाम 3:30 से लेकर शाम 5:05 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो ये थी जानकारी साथियों पंचांग के विषय में। दूसरा यह है कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि आसमान में जो इस समय ग्रहों की स्थिति है उसी पर यह आधारित है। और एक छोटा सा निवेदन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले रहेगा, वो ये आपसे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सब आसानी से आपके पास पहुंच पाएं और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन भी मेष राशि की बात से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जिनका एरीज साइन है तो आज के दिन भी आप मेष राशि के जातकों के चार्ट में जो चंद्रमा है वो अपनी नीच राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में बने हुए हैं आज भी और पूरे दिन। तो यहां पर माता पिता, जैसा हमने एक दिन पहले भी आपसे कहा था जब 6 अप्रैल के विषय में बात हो रही थी, कि माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको मुड़ के किसी बात का जवाब ना दें, प्रातः उठ करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के ही दिन की शुरुआत करें। दूसरा जो उपाय आपको हमने बताया है वो एक ये भी है कि ये तो एक उपाय हो ही गया, उपाय के ही तौर पर है, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। दूसरा उपाय आपके लिए बता रहे हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी जाप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जाप करेंगे तो माता पिता के साथ भी जो हमने बताया है कि इस बात का संशय है तो उसमें भी सुधार होते हुए आपको दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, काफी रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप। उधर भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है मेष राशि के जातकों को और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। धन का अचानक कहीं से आगमन आपके लिए हो सकने की पूरी संभावना है, मगर संतान के द्वारा रिजल्ट्स माता पिता को प्राप्त होने में समस्या है, थोड़ी कमी है, परेशानियां रहेंगी। और उधर सूर्य देव को भी जल जरूर दीजिएगा ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। और इतना ही नहीं, काले सफेद रंग के कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं, वो भी मीठी रोटी और उस पर सरसों का तेल लगा करके, तो आपको रिजल्ट्स आपकी इच्छा के अनुरूप आ सकते हैं। बात आगे करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 7th हाउस में है, सप्तम भाव में है, तो अपने भाई स्पाउस के साथ संबंध जो है अच्छे बनाने पर ही ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है आपके लिए, और जितना अधिक ध्यान देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज अननेसेसरीली आपसी विवाद पैदा होने की संभावना भी अधिक है। वैसे आपके लिए भी उपाय यही रहेगा कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर आप पंचामृत चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा है। और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः 11, 21 या 108 बार इसका जाप करेंगे तो पार्टनरशिप में भी अगर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा फिर इस उपाय को करके। बाकी जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में कोई भी डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन सडनली, और जो भी कार्य आपको मिलेंगे किसी दूसरों पर निर्भर ना रहें। कोई भी जिम्मेदारी आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में मिलती है तो दूसरों पर ना छोड़ें, कार्यों को स्वयं का पूरा करने की कोशिश करें और उसको पूरा समय दें, गंभीरता से करें, कोई लापरवाही ना करें, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, धन का आगमन जो है आपके लिए जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें तो कमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उपाय और किया तो आपके ये भी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर इस उपाय को करेंगे, और उपाय क्या है, उपाय यही है कि एक उपाय तो ये है कि ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, एक तो मंत्र का जाप ये करना है, एक माला,
और दूसरा, सूर्य देव को जल, जैसा मैंने कहा, अर्पित करते रहिएगा। विरोधी शांत हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन संतान द्वारा माता पिता के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग तभी बनेंगे कि जब आप गणपति जी की पूजा करेंगे। जितना अधिक गणपति जी की पूजा करेंगे उतना ही सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, और आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है, तो साथियों आपका वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपके पार्टनरशिप में भी कार्य जो चल रहे हैं वो भी, उसमें भी लाभ आपको मिलने वाला है। उधर स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। माँ सरस्वती जी की पूजा हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अगर करते हैं वो की जानी चाहिए उनके द्वारा कायदे में, अगर वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो। वैसे पराक्रम में कमी दिख रही है, पराक्रम में कमी ना हो इसके लिए आप ओम केम केतवे नमः संध्या के समय आपको एक माला जाप करें, और सूर्य देव को जल तो जरूर ही देना है। धन का आगमन आपके लिए, धन का लाभ होता रहेगा। कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में है, नीच राशि में है। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि आपकी पढ़ाई से संबंधित आपको कुछ जो नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। दूसरा, धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, अच्छी मात्रा में होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। उधर शत्रु विरोधी सब आपके शांत रहेंगे, और कर्ज अगर आप उतारना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसकी भी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पर बन रही हुई है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि सूर्य देव को तो जल अवश्य दें, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं तो जरूर खिलाएं, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला कर लें। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो चतुर्थ भाव में रहने पर माता से कष्ट की संभावना, माता से एक तरीके से उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, मतलब माता को लेकर के परेशानी आपके माइंड में आपके लिए। और जहां तक आपके रोजगार व्यापार का प्रश्न है तो उसमें तो अच्छी तरक्की सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, दोनों के ही द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता पिता खुश रहेंगे आपके परिणामों को देख करके, अपनी संतान के रिजल्ट देख के। वैसे धर्म के प्रति आस्था आपकी बराबर बनी रहेगी, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से भी। मगर मित्र जो हैं आपके पूरी तरह से आपके एक तरीके से प्रति वफादार नहीं है, तो लेकिन फिर भी मित्रों से भी थोड़ा सा बीच में दूरियां जरूर बना करके रखिएगा। एकदम सारी बातें अपने मन की अगर आप उनको करेंगे तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके लिए। तो साथियों, इस बात का ध्यान आपको रखना है, और जो उपाय हम बता रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। साथ ही मंगल का उपाय भी जरूर कीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, तो इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथियों, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और अच्छा बात कन्या राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये तृतीय भाव में है, और पराक्रम में कमी ला रहे हैं, एनर्जी लेवल आपका डाउन कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्राओं से भी नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके लिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी कलह कलेश की संभावना बन रही है, और उधर जो धन का आगमन आपको हो रहा था उसमें भी कमी रहेगी अभी एक आध दिन। और अगर मैं बात करूं आपसे आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, गुरु बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे परिणाम आपको जरूर देते ही रहेंगे। उधर सुख सुविधाओं का लाभ भी देंगे आपको गुरु बृहस्पति। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे हैं इस बार पूरे महीने कन्या राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं, और आपके धन कोष में भी वृद्धि की संभावना है। अब बात करेंगे कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में देखिए क्या है कि एक तो थोड़ा सा आप डोमिनेट कर सकते हैं अपने स्पाउस को, तो जरूरत नहीं है डोमिनेट करने की, और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा एक तरफ ऑनेस्टली आप उनको जो है जो भी हैंडल करना है करें। और किसी कोई चालाकी हेरा फेरी अगर ऐसी कोई बात करते हैं या कुछ होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना अधिक है। सूर्य देव को तो जल देते ही रहिए, और सूर्य देव के साथ साथ आप मंगल स्तोत्र का पाठ भी जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे जहाँ तक मैंने कहा कि भाई दूर दराज की यात्राओं से भी बचें अभी एक आध दिन, बाकी तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे
हार्ड वर्क करेंगे तब जाके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये अभी जो हमने चर्चा की आपसे कन्या राशि के जातकों को लेकर के की है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने स्पाउस के प्रति काफी रोमांटिक रहेंगे। वैसे भी रोमांस आपके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में रोमांस ही रोमांस, काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे आज तुला राशि के हमारे जातक। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गंभीरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। पराक्रम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहन आपको करेंगे सहयोग, मगर आय आपके लिए बराबर बनी रहे और अच्छे ढंग से हो, उसके लिए फिर आप उपाय करें। सूर्यदेव की आराधना, पूजा अर्चना, ये सब आपको करना है सूर्यदेव, और साथ ही गणपति जी की भी पूजा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करते रहिए। लक्ष्मी गणपति जी की पूजा ये अगर आपने किया, वैसे शत्रु आपके शांत रहेंगे, रोग भी ऑलमोस्ट सही ही रहेंगे, मतलब शरीर स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा संबंधों में खटास कमी, इसका अनुभव भी आप करेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ परेशानी रह सकती है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो आपके लिए जो आपकी राशि से में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, आज नीच के चंद्रमा है, और वैसे तो आपका वैवाहिक जीवन तो बहुत सुखद है। अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे चलने वाले हैं, मगर स्वयं में अपने माइंड में बहुत सारी टेंशन लेके घूमेंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है। और देखिए, आपका सेहत प्रभावित ना हो, वैसे तो सेहत ठीक रहने की संभावना है, क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य का जो घर है वो किसी प्रकार से भी अशुभता प्रदान नहीं कर रहा है। और यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। और देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स आपके आ सकते हैं। मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को बहुत अत्यधिक परिणामों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति, तो फिर उसके लिए आपको ये करना है कि आप अपने घर के मंदिर में मोर के पंख रखिएगा, मोर के पंख, और उन मोर के पंखों को रख करके वहाँ पे चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ आपको करना है। उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है आज। तो साथियों, 2-1 दिन अभी आप दूर दराज की यात्रा अगर टाल सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। मैं और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, रोग आपके शांत रहेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे, और कर्जा वगैरह अगर कोई लेने की प्लानिंग आपकी है और कोशिश कर रहे हैं तो बात बनने की भी अच्छी संभावना दिख रही है। वैसे वैवाहिक जीवन को अगर हम बात करें उसको लेकर के, तो वैवाहिक जीवन आपका ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पाउस के हेल्थ में तो कुछ कमी के संकेत हैं। आय आपको बराबर होती रहेगी धनु राशि के जातकों को। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, दोनों के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्या रहेगी, और समस्या क्या रहेगी? समस्या यही रहेगी कि केतु जैसा प्लेनेट वहाँ पर बैठा हुआ है। तो वहाँ पर तो आपको क्या करना है, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का एक माला जाप आप जरूर कीजिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा। और साथ ही देखिए कि मैंने कहा ना कि गणपति जी की पूजा करना, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की पूजा करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। और संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है माता पिता के लिए। और शुक्र तो वैसे भी अगर अच्छी पोजीशन में हो तो व्यक्ति को बहुत कुछ सुख सुविधाएं देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी ठीक ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी कुछ आराम मिल सकता है अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक कैप्रिकॉर्न साइन है। जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज एकादश भाव में है। एकादश भाव के चंद्रमा आपके धन के आगमन में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि नीच राशि में है। और मित्रों के साथ भी असहयोग रहने की संभावना है, या उनके साथ कहा सुनी कुछ द्वेष भावना वाली बात भी रह सकती है, कुछ ऐसी भी संभावना है। दूर दराज की यात्राओं से लाभ अर्जित करेंगे साथियों। और जो आपका पराक्रम है बहुत अच्छा बना रहेगा, मगर बीच बीच में उसमें कहीं कुछ थोड़ी सी कमी भी रहने की संभावना है। वैसे ओवरऑल तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका भाग्य भाव है वो भी बीच बीच में जो तीनों ग्रहों की या जो और
ग्रह आने वाले हैं अब इस एकादश भाव में, उन सभी की बात कर लें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिग्नल हैं। तो लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि भाई कार्य क्षेत्र भी मेरा बिल्कुल एकदम इंटैक्ट रहे, कोई ऐसी चीज़ ना हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे लिए ना हो जाए कि एक और उपाय मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा भी लोग कहते हैं, तो वो भी वैसे आपके लिए अच्छा है। मकर राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं का भी पूरा भरपूर लाभ है। तो यहाँ पर आपको जो एक तो मैंने कहा कि बराबर कह रहा हूँ मैं, आप मकर राशि के जातकों को अपने खान पीन का ध्यान रखें। पेट से संबंधित व्याधियां भी आपको परेशान करने की पूरी संभावना है, जो मुझे लग रहा है। तो आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए बताऊंगा कि देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये दशम भाव में, तो आप कुंभ राशि के जातकों को तो भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, कच्चा गाय का, सफेद चंदन का तिलक लगाएं शिवलिंग पर, फिर उसके बाद मस्तिष्क पे लगाएं। इससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। उधर इस उपाय को करके वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा पटरी पर आने की संभावना ज्यादा बनेगी, जो थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हैं और जो लाइन से अभी गाड़ी उतरी हुई है। पराक्रम अच्छा है, भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जो आप मैरिड लाइफ की बात अगर करें आपकी कुंभ राशि के जातकों की, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हैं, तो वो तो हम बराबर बोल ही रहे हैं। तो उसके लिए आपको फिर ये मंत्र का जाप जरूर कर लेना चाहिए, और वो मंत्र है ओम केम केतवे नमः। 11 बार, 21 बार, 108 बार ऐसे करना है। तो आय में कोई कमी नहीं है, धन का लाभ होता रहेगा आपको। और जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, सामान्य या थोड़ा सा सामान्य से नीचे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। मगर किसी को भी, आप कुंभ राशि के जातकों को हम बराबर कह रहे हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। सूर्य मंगल की युति या शनि के साथ होना कहीं ना कहीं आपकी वाणी दोष पैदा कर रहा है। किसी से भी आप कुछ भी ना चाहते हुए भी कुछ मुंह से ऐसा निकल सकता है कि जो अगला सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ये बोल क्या रहा है। तो इन बातों का आपको रखना है विशेष ध्यान। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसिस साइन है। तो सूर्य मंगल और शनि की युति आपके राशि में बनी हुई है, लगन भाव में बनी हुई है। और साथियों राहु और बुध जैसे ग्रह परम मतलब समग्रह हैं एक दूसरे के, और ये अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। और यहाँ पर देखिए बड़े बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है, मनी सेविंग्स भी आपकी इंक्रीज होने वाली है। और दूसरा, खान पीन की चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी हाइजीनिक फूड तैयार किया जाता है। और कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और उधर कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त आय की अगर मैं बात करूं, आय तो आ रही है, लेकिन जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी मात्रा में आय नहीं आ रही है। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब इधर उधर फैले हुए हैं, तो जो जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो कुछ लोगों का गैदरिंग है ही नहीं, तो यहाँ बात किससे करें, या कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं यही कहूँगा कि आपका जो पराक्रम है वो तो बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत तो आप कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आप कुछ भी ना सोचें इधर उधर की बातें, नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे आप। और सूर्य मंगल और ऐसी चीज़ों के प्रभाव से आप शनि वगैरह उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मान सम्मान आपका बना रहे, इसका भी ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर विरोधी शांत बने रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है साथियों। आपको जो है आज के दिन एक तो हनुमान स्तोत्रम का पाठ आपके लिए बहुत अनिवार्य है, हनुमान स्तोत्रम। और हनुमान स्तोत्रम के साथ साथ ये आपका जो है सुंदरकांड का पाठ और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती, बस ये कर लीजिएगा। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। मीन राशि के जातकों को छोटे छोटे ये 2-4 उपाय जरूर जो हमने जो बताए ये जरूर करें, समय निकाल करके थोड़ा सा, और फिर देखिए आपका दिन कितना और संवरता है। तो साथियों ये था आप हमारे सभी मीन राशि तक के जो जातक हैं मेष से लेकर उनका आज 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल। यदि ये चर्चा आपको दैनिक राशिफल पर हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होते हैं, वे सब वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ मिल सके, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने जो भी आप हमारे दर्शक गण हैं, प्रिय दर्शक गण, उनसे हम इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।